हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ड हम लोग बेसिक लेवल से सीखेंगे। और ये वीडियो मैं कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। जैसे मैंने 3 साल पहले जिस इंस्टीट्यूट को पढ़ाया था इंस्टीट्यूट में, तो वो लोग का रिक्वेस्ट था कि ये चीज़ सर हम भूल गए हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, उन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों को ये ज़रूरत है। तो एक्चुअली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ और मैं सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँगा क्योंकि सबको प्रॉब्लम होता है बहुत सालों बाद, अगर 5 साल 6 साल बाद अगर आ जाए तो सब चीज़ तो याद रहता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर ना हो तो ये भूल ही जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना दे रहा हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वर्ड 2010। तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए कुछ लिख लेते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ये लिखे हैं, हम लोग बेसिक्स टैब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टैब देखिए कितना है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और एक टैब आएगा लास्ट में, वो हम दिखाएंगे कौन सा टैब है। और इसे हम लोग अगर कलर करना चाहें तो सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे ब्लैक कलर डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे, नहीं तो ब्लू कलर कर दिया यहाँ पे, और नहीं तो हम लोग येलो या रेड कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं इससे साइज़, और ये है गया साइज़ डिक्रीज़ करने का। और ये है बोल्ड, इटैलिक, और ये है अंडरलाइन, ये आ गया हम लोगों का। और यहाँ पे आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एल्गेरियन हम लोगों ने कर दिया तो एल्गेरियन हो गया। यहाँ पे साइज़ और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा सेंचुरी गथिक कर देने से सेंचुरी गथिक हो गया। और नीचे हम लोग आगे देखते हैं, अगर H2 लिखना पड़े हमें, और ये समझ लीजिए इसको आपको या जैसे कि साइंटिफिक नेम में जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखना पड़े, तो इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए आप सुपरस्क्रिप्ट। तो ये हो गया H2। और उसके बाद से अगर आपको CO2 लिखना पड़े तो CO2, बस आपको मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे करेंगे। और ये हो गया सबस्क्रिप्ट, देखिए हो गया ये सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट। तो ये बन गया हम लोग का साइंटिफिक नेम। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक्स जो हम लोगों को ये होम टैब में देखने को मिला, क्योंकि ये स्टाइल फॉर्मेट्स है, और ये दोनों स्टाइल फॉर्मेट्स तो नहीं है पर बाकी सब स्टाइल फॉर्मेट्स है। तो हम लोगों ने देखा ये, अगर इसको हम लोग सेंटर करना चाहें तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ब्रेक अलाइन कर देंगे मिडिल अलाइन, तो सेंटर हो गया सेंटर लाइन से। और ये हो गया आपका राइट अलाइन, और ये है लेफ्ट अलाइन, ये आप करोगे तो ये मिडिल में आ जाएगा। और उसके बाद से आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ मैंने बता ही दिया। तो ये हो गया हम लोग का होम टैब। होम टैब का मैंने सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टैब में, वो है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में देखिएगा क्या होता है, ये शेप्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे शेप्स है, टेबल्स है, उसके बाद से कवर पेज है, बहुत सारा कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर आपको शेप्स बनाना है तो ऐसे करके शेप्स में आए, आप ऐसे शेप्स लेके आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये शेप्स हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद से अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, रेक्टेंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। सर्कुलर रेक्टेंगल चाहिए तो सर्कुलर रेक्टेंगल ये आ गया हम लोगों का। उसके बाद से आप सर्कल चाहिए तो सर्कल भी ले सकते हैं, ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसको कलर करने के लिए देखिए, मॉडिफाई करने के लिए इसमें कलर आप होम में तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ये होम का कोई काम नहीं होगा इसमें कलर। तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। और फॉर्मेट में आते ही देखिए क्यों आया फॉर्मेट, पहले नहीं था। देखिए व्यू के बाद कोई टैब नहीं है, पर क्लिक करते ही फॉर्मेट टैब आता है। पर इसके डिज़ाइनिंग के लिए जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन है, जो इंसर्ट से हम लोग कुछ लेके आते हैं, तो उसके डिज़ाइनिंग के लिए क्या दिया गया है, फॉर्मेट। तो उनके डिज़ाइनिंग के लिए ही दिया हुआ है फॉर्मेट। तो आ जाता है हम लोग डिज़ाइनिंग में। शेप फील का मतलब होता है जो इसके अंदर जो कलर होगा उसको बोलते हैं हम लोग शेप फील। तो शेप फील्स में आ गए हम लोग, और रेड दे दिया, या हम लोगों ने ये येलो दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ब्लू वगैरह जो मन हो वो दे दिया हम लोगों ने। समझ लीजिए मैंने ये दे दिया आउटलाइन। शेप आउटलाइन मतलब इसका आउटलाइन कलर है। और आउटलाइन आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वेट में आके आप इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं। थिकनेस बढ़ाया और फिर से कलर आपने समझ लीजिए रेड डाल दिया, ये देखिए आपका आउटलाइन कलर हो गया। आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम होता है, पूछते हैं स्टूडेंट्स की, भूल गए हैं, पर ईजी है। आउटलाइंस में ही आके आपको डैशेज में आके इसको डॉटेड करना है तो डॉटेड कर दीजिए, और नहीं तो इसको ऐसे शेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप रख दिया, ये हो गया आपका, देखिए इजी हो गया यहाँ पे। तो ये था शेप्स के लिए। अब शेप्स के से जाके हम लोग अब जाते हैं यहाँ पे
टेबल्स में, अब टेबल्स हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेबल्स हम लोगों को हर चीज़ में कुछ बिलिंग करने के लिए हो गया या कुछ फॉर्मेट बनाने के लिए टेबल्स हमको लगता ही है। टेबल्स में आ जाते हैं हम लोग। और ये देखिए टेबल्स आ रहा है यहाँ पे, आपको कितना रॉ और कितना कॉलम चाहिए वो ले लिया आपने, समझ लीजिए मैंने इतना ले लिया। अभी ये लेने के बाद से ऐसा आ जाएगा। अब इसको डिज़ाइन आप कैसे करेंगे, इसको आपको डिज़ाइन ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पर अभी वर्ड का साइज़ बहुत बड़ा है इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो होम टैब में हम लोग चले जाते हैं। होम टैब में आने के बाद से इसको हम लोग साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं। तो देखिए सब कम गया यहाँ पे साइज़। अब यहाँ पे आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। किसी को अगर बड़ा करना है तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं, कोई और ऐसे बड़ा मीडियम करना है तो उसको भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया आपका साइज़। अब इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके मिला सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखते हैं कि कैसे इसका काम होता है। देखिए पहले क्या था, इंसर्ट से हम लोगों ने जब चीज़ लेके आए थे हम लोग, जैसे कि शेप हम लोगों ने, समझ लीजिए ये शेप है, शेप पे हम लोग क्लिक करते ही क्या आ रहा है हमारे पास, फॉर्मेट आ रहा है ना। पर यहाँ पर शेप ना हो तो क्या आ रहा है, डिज़ाइन एंड लेआउट। किसके लिए, टेबल टूल के लिए। तो टेबल टूल में डिज़ाइन एंड लेआउट का ही काम है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होने वाला है वो डिज़ाइन एंड लेआउट में ही होगा, जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे अगर सिलेक्ट करके हम लोग कलर कर देंगे शेडिंग में जाके, तो यहाँ पे देखिए कलर हो गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग इरेजर में आके हम लोग ये बीच का ये इरेज कर देते हैं। तो ये इरेज हो गया, देखिए ये जो लाइन है बीच का, वो अगर हम लोग इरेज करना चाहें तो वो इरेज हो गया। देखिए ये वाला, ये हो गया इरेज। ठीक है, ये बढ़िया सा बिलिंग के लिए बन गया एक। अगर बिलिंग के लिए और अच्छे से बनाना है तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे थोड़ा सा बिलिंग के लिए, जैसे कि बिलिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे हम लोगों ने रख लिया यहाँ पे लेजर के लिए। और उसके बाद से हम लोगों ने ये बिलिंग के लिए इतना रखा, और ये सीरियल नंबर के लिए ऐसे करके आप रख सकते हैं। मैंने बस फ़िलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे मेंटेन करना है इसे। बस ये हो गया, ये हो गया आपका टोटल का। और अगर टोटल का नीचे बनाना है तो और ड्रॉ टेबल्स में आ गए हम लोग, और ड्रॉ टेबल्स में आके यहाँ से हम लोगों ने इससे ड्रॉ कर लिया। देखिए हो गया, यही था। अगर यहाँ पे आपको इतना नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इरेजर लेके ये ऊपर वाले को ऐसे इरेज कर देंगे। ये गलत हो गया, तो इसको हम लोग Ctrl+Z से हम लोग फिर से ये कर देते हैं। और ये रिमूव किया हम लोगों ने, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। बड़ा करने के लिए शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको, एक कंट्रोल पकड़ के आप स्क्रॉल बार से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको स्क्रॉल बटन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्क्रॉल, ठीक है, ये जूम बटन है, और ये जूम बटन से आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए पिक्चर्स को, ये डॉक्यूमेंट को बड़ा कर सकते हैं। पर जूम बटन से पहले आपको क्या करना है, इसे शॉर्टकट में करना है तो कंट्रोल पकड़ के माउस का जो मिडल बटन होता है स्क्रॉल बटन, उसे अप करना है तो ये बड़ा होगा, और डाउन करेंगे तो छोटा होगा। देखिए देख रहे हैं आप, हाँ। और यहाँ पे कंट्रोल छोड़ के करेंगे तो ये अप एंड डाउन ऐसे जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए। तो हम लोगों ने सीखा अभी इन टेबल्स और शेप्स कैसे मैनिपुलेट करना है। अगर इसमें कुछ आपको लिखना है तो ABC शॉप लिख दिया हम लोगों ने, ABC शॉप लिख दिया यहाँ पे। अब इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद से आपको अगर इसको फिर होम टैब में जाइए, इसको सेंटर कीजिए। सेंटर करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+E। ये किया और इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये देखिए आ गया, शॉप का नेम ऐसे आ गया बिलिंग पे। तो ये हो गया वैसा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा बेसिक। अब इसको डिलीट करते हैं फ़िलहाल के लिए। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और ये डिलीट कर दिया हम लोगों ने। और ये है रोलर। यहाँ से अगर आप लिखना शुरू करेंगे, समझ लीजिए ये, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रोलर यहाँ से दिखा रहा है ना, क्योंकि पेज सेटअप नहीं है। क्योंकि पेज सेटअप हम लोग सेट कर लेते हैं पहले जाके, और इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब के बाद आ गए हम लोग यहाँ पे, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है। और ये पेज लेआउट टैब जो होता है, इसी में आपको सब जितना भी मैनिपुलेट करना है सब इसी में आप मैनिपुलेट करेंगे। जैसे कि पेज सेटअप मिलाना। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, मार्जिन यहाँ से है, तो मार्जिन अगर मैं यहाँ से जाके नैरो कर दूँ तो मार्जिन कम गया। देखिए अगर मार्जिन यहाँ से आके मैं इतना वाइड में लगा दूँ तो ये देखिए मार्जिन यहाँ से आ गया। मतलब इतना में ही आप लिख सकते हैं। जितना भी आप लिखना चाहो तो इसके अंदर ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम मार्जिन लेते हैं नैरो 0.5।
उसके बाद से यहाँ से हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं बाद में। और उसके बाद से ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, आप पोर्ट्रेट है, आपका प्रैक्टिकल पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। अगर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट लीजिए जो A4 साइज ऐसे पोर्ट्रेट प्रैक्टिकल्स होता है। और अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप हो गया, ये देखिए लैंडस्केप में मोड में आ गया, जो जैसे फ़ोटो होता है वैसा हो गया। और ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। और ये हो गया साइज़, आपको अगर लेटर साइज़ पेज चाहिए, लीगल चाहिए तो उसमें ले लीजिए। A4 चाहिए तो A4, A3 चाहिए तो A3, तो A4 ही लीजिए। और उसके बाद से ये रोलर्स दिख रहे हैं आप, मार्जिन्स। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, समझ लीजिए माय नेम इज़ अगर लिखा मैंने, तो इसको देखिए ये रोलर यहाँ से काम कर रहा है ना। अगर इस रोलर को आप बीच में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आके आपको इस रोलर को अगर साइड से लेके आना, तो देखिए आप यहाँ से काम कर सकते हैं इसके लिए। तो हमने देखा ये चीज़ कैसे हमको मैनिपुलेट करना है। तो ये रोलर काम कर रहा है और यहाँ से भी आप रोलर को ऊपर या नीचे करके आप मिला सकते हैं एक पेज सेटअप को, ठीक है। तो पर हम लोगों ने वो मैनुअली मिलाया, ये हम लोगों ने मैनुअली मिलाया, पर ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिया ही हुआ है और नाम सब। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टैब में आते हैं, इंसर्ट में आके यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वर्ड आर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ा देर में। वर्ड आर्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे वर्ड आर्ट देखिए, ये वर्ड आर्ट न्यू वर्जन में है। तो न्यू वर्जन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हम लोगों ने ले लिया, ये दे दिए, ये लेने के बाद से यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिखा ये वाला। तो इसको देखिए, इसको आप ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे बड़ा करके। इसको कैसे करना पड़ेगा, यहीं पे होम पे आके करना पड़ेगा, पर नॉर्मली हो गया। पर इसका वर्ड आर्ट का खासियत यही है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पे इसे यहाँ पे इस बॉक्स के कॉर्नर से पकड़ के इसको आप मूव कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लिखेंगे तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये हमने डायरेक्ट लिखा तो इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। देखिए कोई कारण से इसको मूव ये नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिखा है आपने। पर वर्ड आर्ट का हेल्प से करेंगे तो हो जाएगा। पर हम लोग को ये वर्ड आर्ट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को पहले वाला वर्ड आर्ट चाहिए जो 2003 में होता था। तो उसके लिए फाइल एक्सटेंशन है, बहुतों को पता नहीं होता, पर मैं वो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव फाइल में गए हम लोग, सेव फाइल सेव एज किया हम लोगों ने फाइल का। और यहाँ पे अगर नाम देना है, अपना नाम दे दिया हम लोगों ने। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्री नाम दे दिया है। अगर आपको कुछ दूसरा नाम देना दीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप। सेव एज टाइप जो दिखा रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से 97/2003 डॉक्यूमेंट में हम लोगों को क्लिक करना है वर्ड का। ये याद रखिएगा, सेव एज टाइप में आके ये करना है। और सेव कर दिया हम लोगों ने और ये हो गया हम लोग का प्रैक्टिकल सेव। और सेव होते ही देखिए अभी इंसर्ट में आऊँगा मैं, अभी वर्ड आर्ट में आऊँगा। देखिए वर्ड आर्ट कैसे आने लगा, ये पहला वाला वर्जन की तरह आने लगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। अभी हम लोगों यहाँ यहीं पे हम लोग इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एल्गेरियन कर दिया हम लोगों ने, बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम लोग। ओके किया। पर इसको देखिए जब तक कमांड देंगे नहीं आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है अगर ऐसा आ रहा है आपका। तो इसको कमांड देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वर्ड यूज़र्स को आना चाहिए ये। तो इसको कमांड देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे। तो रैप टेक्स्ट में हम लोग आ गए। रैप टेक्स्ट में आते ही रैप टेक्स्ट अगर मिलेगा कहाँ पहले वो देखते हैं हम लोग। इस पर आप क्लिक कीजिए तो फॉर्मेट टैब आएगा। देखिए जनरेट, जैसे कि हम लोगों ने सेव्स में फॉर्मेट टैब आया था वैसे ही यहाँ पे भी क्लिक करने से फॉर्मेट टैब आएगा। तो फॉर्मेट टैब में हम लोग आ गए ऑटोमेटिकली, हम है ही यहाँ पे। तो रैप टेक्स्ट आ गया, नहीं तो टेक्स्ट रैपिंग आता है एक, उसमें हम लोग चले जाएंगे। सेम ही चीज़ है, वो दूसरा वर्जन में रहता है। तो इसमें रैप टेक्स्ट में आ गए हम लोग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे हम लोग, बस कर दिया। अब देखिए इसको मूव कर सकते हैं हम लोग, मूवेबल बना दिया इसको हम लोगों ने। अब जहाँ आप मन वहाँ पे रख सकते हैं। वर्ड आर्ट का यही खासियत है। अब इसको आप अच्छे से कलर, फिल कलर चाहिए, या फिल कलर में आप रेड दे दिया आपने, आउटलाइन कलर्स में आपने अगर दूसरा कुछ दे दिया, ब्लू दे दिया या येलो दे दिया, देखिए कितना एट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये काम कर सकते हैं आप वर्ड आर्ट के साथ। तो वर्ड आर्ट थोड़ा इस काम के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने जाना वर्ड आर्ट क्या होता है। तो ये हो गया वर्ड आर्ट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज सेटअप। हम लोगों ने देखते हैं 3 टैब्स हम लोगों ने जान लिया, एक होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब।
और बाकी टैब, रेफरेंस टैब, व्यू टैब, तो ये के लिए प्रिंट आउट के लिए है ही। और ये अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये चीज़ अभी पेज कलर कैसे करेंगे। अब पेज कलर के लिए देखिए, नॉर्मली आपके बॉक्स कलर के लिए बॉक्स कलर देखा है यहाँ पे आए हम लोग, ये देखिए बॉक्स कलर हम लोग ने यहाँ पे सेव फील्ड में कोई भी कलर करके हम लोग ने बॉक्स कलर किया। पर पेज कलर कैसे करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको पूरा पीछे की तरह ले लेते हैं और बॉक्स का कलर बना देते हैं ये चीज़ को। अब देखिए, हाँ ये चीज़ भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ये नहीं आ रहा है ना बाद में, क्योंकि ये बॉक्स आपने बाद में बनाया, तो इसको आप एक कमांड देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। जैसे कि इसको कमांड देना है आपको, ब्रिंग तो नहीं करना है आपको, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, ठीक है। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, तो देखिए ये विजिबल हो गया, ये चीज़ विजिबल हो गया आपका, ठीक है। देखिए ये बॉक्स मतलब पीछे चला गया ये, तो ये लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये से हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, अगर कलर करना है बैकग्राउंड का, तो सिंपली पेज लेआउट में हम लोग आएंगे। और अगर अपग्रेड वर्जन है आपका 2016 2020, तो उसमें आपको क्या है, यहाँ पे डिज़ाइन टैब दिया रहेगा, तो उसमें डिज़ाइन टैब में आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उसमें बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो पेज कलर में आने के बाद से हम लोग यहाँ पे देखिए पेज, कोई भी पेज का कलर कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाला, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने पेज कलर कर दिया, ठीक है, ये देखिए हो गया। और यहाँ पे आप लोग वाटर मार्क दे सकते हैं, पेज कलर जो पेज कलर के साइड में रहेगा वहीं पे आप लोग वाटर मार्क दे सकते हैं। तो आपको कस्टम वाटर मार्क चाहिए, कौन सा वाटर मार्क चाहिए होगा आपको, कैसा वाटर मार्क चाहिए, क्या लिखना चाहते हैं, वो आप एक कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कस्टम वाटर मार्क का ये आएगा, तो ये समझ लीजिए आप पिक्चर्स देना चाहते हैं तो पिक्चर्स आ गया। तो वाटर मार्क आपको टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं। क्या चाहिए टेक्स्ट, तो हम लोग को चाहिए ट्री या वगैरह कुछ भी, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए यहाँ पे वर्ड चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओके किया, तो यहाँ पे वाटर मार्क अभी विजिबल होगा यहाँ पे, पर अभी इस वाटर मार्क के लिए यहाँ पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, कस्टम वाटर मार्क कर देते हैं। यहाँ पे देखिए वाटर मार्क आ रहा है, देखिए अब विजिबल हो रहा है शायद आपको, ठीक है। तो अभी वाटर मार्क ऐसे ले सकते हैं, स्क्रीन पे अभी इस पर क्लिक कर दे, यहाँ पे देखिए वाटर मार्क आ रहा है। थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है वाटर मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अगर प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेम वैसे ही प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट करने से ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है वाटर मार्क के साथ। अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक पेज का प्रिंट कर लीजिए, या अगर ज़्यादा पेज चाहिए तो ज़्यादा पेज का प्रिंट कर लीजिए। साइज़ मिलाना है तो A4 साइज़, A3 साइज़, लीगल साइज़, जो पेज है वहाँ पे वैसे साइज़ मिला सकते हैं। तो ये साइज़ हो गया देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो A4 साइज़ का अगर लेना है तो आपको A4 साइज़ में लीजिए। अगर कस्टम पेज करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके, प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे भी हम लोग साइज लैंडस्केप कर लिया, यहाँ पे पोर्ट्रेट कर लिया, जैसे चाहिए आपको वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं एडवांस में जाके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक्स। और ये है आपका अगर दूसरा फाइल, न्यू फाइल चाहिए तो न्यू फाइल ले लीजिए। ये न्यू फाइल में आएंगे तो ये देखिए फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है ना, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए होता है सेव करने के लिए। ये है ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन फाइल में हम लोग जाके ओपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों का यही था वर्ड। और यहाँ पे अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं वो बताऊँगा फिर बाद में जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर ही चुका हूँ कि कैसे क्या होता है, सब वर्ड्स का क्या काम होता है। वाटर मार्क से लेके देखिए होम टैब, तो उसके बाद से होम टैब का सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद से इंसर्ट टैब। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा मल्टीपल वर्ड्स, जैसे कि रॉक, उसके बाद से वाटर, उसके बाद से कुछ भी, ये चीज़ देखिए। अभी इसको आप कॉपी करेंगे, कैसे करेंगे आप कॉपी, इसको Ctrl+C करेंगे और नीचे आके यहाँ पे Ctrl+V करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसको नीचे ये भी कॉपी हो गया साथ में, तो कॉपी पेस्ट हो गया। तो एक ही हुआ। अगर आपको लगातार करना है सबके साथ एक बार, तो ये Ctrl+C किया आपने, कॉपी हो रहा है। देखिए अब मैंने सबको कॉपी कर लिया एक ही बार में, क्योंकि कॉपी एक बार होता है। तो अब हो गया ना। अब यहाँ पे आप आके सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, देखिए इस पर क्लिक किया आ गया, इस पर क्लिक करेंगे आ गया, इस पर क्लिक करेंगे आ गया, ये आ गया, देखिए ओवरऑल सब चीज़ आ गया है ना। तो ये है क्लिपबोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्लिपबोर्ड। तो ये हम लोगों ने क्लिपबोर्ड सीख लिया। फ़ॉन्ट के लिए तो सब हम लोगों ने देखा ही, और बाकी और ओवरऑल हम लोगों ने पिक्चर्स ऐड करने के लिए सिंपल है।
पिक्चर्स वैसे ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स में गए हम लोग, समझ लीजिए पिक्चर्स में जाके हम लोग पिक्चर्स को ऐड करके लेके आ सकते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे आके हम लोगों ने किसी एक पिक्चर्स को ऐड किया, ये ऐड करके लेके आए, पर इसको भी आप मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट में आ गए हम लोग। फॉर्मेट में आने के बाद रेप टेक्स्ट आ गए, रेप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया हम लोगों ने। अब ये देखिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद से बढ़िया से इसको हम लोग बड़ा कर दिया, ये वाला, ये करके हम लोग पिक्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए बढ़िया से हम लोगों ने पिक्चर्स को ऐड कर दिया। पर यही अगर आपको ना आए रेप टेक्स्ट करना, अगर रिमूव करना, तो क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज़ होता ही नहीं है, पिक्चर्स होगा नहीं इसमें। पर ये हो गया हम लोगों का, देखिए बढ़िया से हो गया। अगर हम लोग को बैकग्राउंड में बनना सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, देखिए कितना एट्रैक्टिव लग रहा है ये चीज़। तो ये था हम लोगों का ओवरऑल वर्ड, हम लोगों ने देखा। अगर इसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P कर दीजिए, तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में कैसा आना चाहिए वो आ गया। देखिए अगर हम लोग प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा वर्ड देखा यहाँ पे कैसे क्या करते हैं, कैसे हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको मार्जिन कैसे मिलाया जाता है, सब चीज़ हम लोगों ने, बॉर्डर कैसे कलर किया जाता है, हर चीज़ का एक एक चीज़ हम लोगों ने जाना। और एक देख ही लेते हैं यहाँ पे शेप्स आ गया। स्मार्ट आर्ट में आप अगर ऐसा जाके तो पॉइंट वाइज कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा आर्ट, उसके बाद से यहाँ पे लिखा ट्री, और यहाँ पे वाटर, सॉइल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिखा, तो ये अब ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर से होम टैब में जाकर बड़ा कर दीजिए आप, उसके बाद से आप कलर कर दीजिए इसको, तो ये देखिए ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीज़। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। ओवरऑल मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कैसे होता है, ये हाइपरलिंक अटैच करने के लिए होता है, और बाकी सब चीज़ मैंने जो बेसिक्स के लिए लगता है वो मैंने सिखा दिया। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको कुछ और एडवांस सीखना है तो मैं करूँगा, और इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल्स भी कराऊँगा। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।